पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। देखिएगा, हर कोई जो है बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन टॉप करना यूं ही आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे जो है त्याग और हार्ड लेबर की आवश्यकता पड़ता है। आप जो है आपके लिए हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के जो हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को पॉइंट को जो है आपके लिए सूचीबद्ध करके हम रखे हैं, जिसको आज आपको बताएंगे। इसके मदद से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में आ सकते हैं, यदि इसका ख्याल रखते हैं तब। तो आइए हम आपको उन गोल्डन पॉइंट से परिचित कराते हैं एक एक करके। तो ध्यान से यदि आप सुन लेते हैं तो आपको जाहिर सा बात है कि आपको जो है अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगा, आप पहले से ज़्यादा जागरूक हो जाइएगा और जो है आप अपनी तैयारी की जो गति जो है बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट हमने तैयार किया है, हमने बनाया है कि टॉपर करने के लिए जो है आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब बताइए, सब सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर टॉप के बारे में सोचना बेमानी रह जाएगा, तब बेमानी हो जाएगा तब। तो अब ऑल सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर भी हैं और आपको उन चैप्टर को भी पढ़ना होता है। तो ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, ये कंसेप्ट जो है आप मन में पहले बैठाइए। यदि आप चाहते हैं कुछ चैप्टर छोड़ के हम टॉप के सपना देख लेंगे, कुछ सब्जेक्ट छोड़कर टॉप के सपना देख लेंगे, तब तो आप क्या कर रहे हैं, आप गुमराह खुद को कर रहे हैं और अपने जो है पेरेंट्स को भी कर रहे हैं। तो ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे हमने फरिया कर लिख दिया है, सबसे पहले आपको सभी विषय के सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि कंफ्यूजन जो होता है रिवीजन का, वह कर्मानुपाती होता है। जितना ही आप रिवीजन करते हैं उस सब्जेक्ट में उतना ही आपको कम कंफ्यूजन रहता है। किसी विद्यार्थी को ज़्यादा कंफ्यूजन है किसी विषय में, इसका मतलब वो विद्यार्थी उस विषय पर जो है बहुत कम समय खर्च किया है। अतः आपको ज़्यादा रिवीजन करते हैं तो कम कंफ्यूजन होता है, और कम रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। जब ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो ज़्यादा प्रश्न गलत भी हो जाएंगे। जब ज़्यादा प्रश्न गलत हो जाएंगे तो स्कोर ज़्यादा हाई नहीं हो पाएंगे, तो फिर टॉप लेवल पर से आप कहाँ आ जाएंगे, डाउन लेवल पर आ जाएंगे। और देखिए यहाँ से, तो इसको आप विशेष तौर पर माइंड में रखेंगे। तो रिवीजन पावर के दम पर ही कोई विद्यार्थी जो है अपने आप को तेज बना लेता है। देखते हैं कि कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी साथ में पढ़ते हैं और सर सबको बराबर ही पढ़ाते हैं, जो भी अपने क्षमता के हिसाब से कोई भी टीचर जो है पढ़ाता है। तो फिर भी उन्हीं विद्यार्थियों में कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आपसे कहीं ज़्यादा आगे होंगे, टेस्ट एग्जाम में उनका ज़्यादा नंबर मार्क्स आ रहा होगा। इसका मतलब है कि उन्हीं विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करता है, ज़्यादा टाइम देता है, सुबह उठ के पढ़ता है और जो भी एक्स्ट्रा टाइम उसको मिलता है उसमें भी वो क्या करता है, पढ़ता ही पढ़ता है। इसीलिए वो आपसे ज़्यादा है और आप उससे डाउन है, कमज़ोर है। कारण है कि आप कम रिवीजन करते हैं और आपके जो सहयोगी हैं, आपके सहपाठी हैं, वो ज़्यादा रिवीजन कर देता है, इसीलिए वो आगे है। तो आपको इसका जो है ख्याल रखना होगा। रिवीजन पावर बढ़ाइए, तब जाके आपके इंटरनल पावर और नंबर व जो मार्क्स बढ़ाने वाला पावर है वो बढ़ जाएगा। यहाँ समझेंगे, मेहनत जो होता है ना, मार्क्स का समानुपाती है। मार्क्स मतलब अंक, जो आप जिसके लिए आप रात दिन पढ़ते हैं, नंबर के लिए लड़ाई चल रहा है। तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको जो है अंक की प्राप्ति हो जाएगी। और कम अंक किसको प्राप्त होता है, जो कम मेहनत करता है। इसलिए ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा मार्क्स उठा पाएंगे और अपने आप को टॉप 10 में खड़ा कर सकते हैं। तो मेहनत आपसे बढ़ाइए। मेहनत मतलब रिवीजन, रिवीजन मतलब कंफ्यूजन खत्म। कंफ्यूजन खत्म, कोई भी सवाल कहीं से कोई पूछ दिया तो आप झटाझट बता देते हैं। मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कीजिए,
तब जाके रिवीजन पावर के दम पर ही आप जो है खुद को आगे कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि पढ़ते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप पास में न रखें, क्योंकि कोई विद्यार्थी जो है कहने सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जाग जाता है और अगल बगल में हवा खड़ा होगा कि जो है फलना बहुत देर पढ़ता है, लेकिन दरअसल जो पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है असल पढ़ाई रियल पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, ज़्यादा झपाता है, ज़्यादा मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है, कुछ ऐसी ही एडिटिंग करता है, फोटो खींचता है, इसी में ही वो अपना टाइम लॉस कर लेता है और अगल बगल वाला में हवा फैल गया है कि जो वो रात रात भर पढ़ता है, वो ऐसा ही लड़के का रिजल्ट जो है पिटा जाता है और गड़बड़ा जाएगा और पढ़ने वाले का भी बदनामी होता है। तो पढ़ते समय आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हो आप दूर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐसे समय में खुद को किसी एक वस्तु, ऐसे समय मतलब क्या समय, अभी के टाइम एग्जाम का समय चल रहा है ना, आपका एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, 2 से 2.5 महीना में या 3 माह में जो है आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे जो है गोल्डन टाइम में ये बहुत महत्वपूर्ण समय आप लोगों का है। इसी समय का जो पढ़ाई के दम पर ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे समय में खुद को किसी एक वस्तु या व्यक्ति, किसी गेम में ये जो है इन्वॉल्व ना कीजिए, उसमें मशगूल ना रखिए, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट ना हो ज़्यादा देर आप, तो आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस समय जो है लॉस हो जाएगा और आपको पता भी न चलेगा। अतः खुद को किसी एक जगह के प्रति या वस्तु के प्रति, किसी गेम के प्रति या किसी व्यक्ति से अटैचमेंट मत बनाइए, इससे जो है दूरियां बना कर रखें ऐसी चीज़ों से। उसके बाद आपको जो है सबसे ज़रूरी बात होता है राइटिंग स्किल जो है सुधारना होगा, लिखना होगा एकदम फ्रेश साफ सुथरा, शुद्धि का ख्याल रखना होगा, तब जाके आपके नंबर जो है फुल मिलेंगे। तो हिंदी और संस्कृत या फिर उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी है उसमें आपको हाई स्कोर करेंगे, ताकि आपको आगे जो है जब नंबर जुटेंगे तो उसमें आपका जो है स्कोर बहुत हाई चल जाएगा। इसलिए आपको राइटिंग स्किल पर, शुद्धता पर, लिखने के तौर तरीका पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, तब जाके ही आप कुछ कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट को जो है विशेष कला कौशल के साथ तैयार करना होगा, क्योंकि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हाई मार्क्स से होते हैं। जैसे हिंदी ही में ही ले लीजिए, 10 नंबर का ऐसे रहता है, निबंध रहता है, तो उसको अपने तरीका से अपने स्किल से क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करके। जैसे नारी शिक्षा हो गया, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, उसके बाद स्वच्छता मतलब प्रदूषण संबंधित इस पर हो गया, आतंकवाद हो गया, कश्मीर समस्या हो गया। तो इस सब चीज़ों को जो है अपने तौर तरीका से ही लिखिए, अपने कॉमन सेंस से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप माइंड को जो है डेवलप करें। और ऐसे जो है रटने की कोशिश ना कीजिए, बशर्ते कहीं आप देखिए, वहाँ से आइडिया लीजिए, कुछ अच्छे लाइनें वहाँ से कटिंग कीजिए और अपना ऐड कीजिए और इस प्रकार से तैयार कीजिएगा, ताकि चेकने वाले को लगेगा कि बच्चा जो है अपने दिल दिमाग से लिखा है, इसको जो है ज़्यादा मार्क्स दिया जाए। तो कम से कम उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन करीब 9 नंबर 8 नंबर या फिर बहुत अच्छा लिखते हैं तो 10 नंबर भी मिल सकता है। लेटर आता है 5 नंबर का, आप लेटर का एकदम अच्छा से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद कंप्रीहेंशन जो पूछते हैं 20 नंबर के या 16 नंबर के जो भी हो, तो उसका भी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो है बड़े नंबर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका जो विशेष तौर पर आप तैयारी करेंगे। हर चैप्टर को जो है अच्छे समझ के ही याद करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ पाए। आगे हम लोग समझेंगे खुद को किसी उलझन में ऐसे समय में ना उलझाए, कोशिश करें कि किसी विवाद में ना पड़े, क्योंकि विवाद में पड़ जाते हैं तो आपका समय जो है लॉस जाता है, आपका ध्यान तैयारी से हटकर कहीं और चल जाता है। तो फिर जो है तैयारी एक दिन का जो है आपके जीवन में बहुत महत्व है। एक दिन को जो है आप अच्छा से यूज कीजिए, यूं ही पर दिन जो है जाने मत दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा जो है समय आएगा नहीं आपके जीवन में। इसलिए उसको अच्छे से पढ़ कर ही जाने दीजिए। कोई भी दिन बिना तैयारी के, बिना मेहनत के आप गुजरने न दीजिए। देखिएगा आपका लक्ष्य चूंकि टॉप करना है अपने बोर्ड में, तो बड़ा सा लक्ष्य है। जब बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा आपको। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा नंबर भी नहीं आएंगे और जो है आप आगे भी शायद ही बढ़ पाए। आपको जो है त्याग करना होगा, जैसे अगल बगल शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, इससे आपको थोड़ा दूरियां बनाना होगा और खुद के साथ ही रहना होगा। कॉपी कलम के साथ, अपने फेयर, अपने टेक्स्ट बुक के साथ ही आपको समय
बिताना होगा। अतः आपको त्याग बहुत ज़्यादा करना होगा। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा त्याग मांगेगा आपसे, तो इतना करते हैं तो आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, खुद से जो है अपने समझ से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का निचोड़ तैयार कर सकते हैं, ताकि अंत समय में उसको जल्द से जल्द पढ़ लिया जाए। और उसको ऐसे पढ़ा जाता है, इतना मतलब संक्षिप्त नोट्स होता है, वो सारे विषयों का निचोड़ होता है, ताकि 5, 10, 15 पाना में ही सारे सब्जेक्ट पर जो है फोकस चल जाए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन आपको इसके साथ साथ स्वास्थ्य हेल्थ पर भी ध्यान देना है। अगर हेल्थ डैमेज का हो जाएगा तो फिर तैयारी भी प्रभावित आपका हो जाएगा। अतः स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, नींद का उचित खुराक जरूर लीजिएगा, नहीं तो जो है यादाश्त पावर पर भी असर पड़ेगा। नींद जरूर अच्छा से उचित जो है खुराक के साथ लेना है। जो मिनिमम एज टाइम होता है, जो कम से कम 6 घंटा नींद लेने का, उसको जो है लेना है जरूर। ठीक है, आप दिन में भी ले सकते हैं नींद, या आतरा आतरा कर भी किसी तरह कंप्लीट करे कोशिश कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन कम से कम 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना होगा। ट्यूशन कोचिंग का टाइम काट कर अपने से पर्सनल 8 से 9 घंटे कम से कम पढ़ना है। अधिक से अधिक आप कितना भी पढ़ सकते हैं। तो ट्यूशन कोचिंग का टाइमिंग काटते हुए 8 से 9 घंटा आप जो है जोड़ेंगे अपना, लगातार नहीं, मतलब गैप बाय गैप करके 2 घंटा भी पढ़ लिए, फिर आधा घंटा रेस्ट ले लिए, तो फिर 2 घंटा पढ़ लिए, 10 मिनट रेस्ट ले लिए, फिर 1 घंटा पढ़ लिए। इस तरह कर सभी सब्जेक्ट पर ऐसे पढ़िए कि सभी सब्जेक्ट पर आपका विशेष तौर पर ध्यान जाए। अब एक विषय ही ना पढ़ते रहिए, क्योंकि एक ही विषय से आपको जो है ज़्यादा मार्क्स थोड़े मिल जाएगा, जितना के है उतना ही मिलेगा। अतः आपको 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट तय किए गए हैं, उन सभी सब्जेक्टों को आपको विशेष तौर पर केयर करने होंगे। यहाँ ध्यान देने वाला सबसे ज़रूरी बात होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पढ़ लेने से जो है क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बैंक का विशेष तौर पर रिवीजन तैयारी कर ही लेना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन बैंक का रिवीजन और प्रैक्टिस जो है समय से पहले कर लीजिए। कम से कम 9 से 10 साल का पढ़ना होगा आपको। कम से कम 9 से 10 साल का जो है क्वेश्चन बैंक तैयार करना पड़ेगा। आगे समझेंगे, तय समय सीमा में सभी विषयों के 4 से 5 प्रैक्टिस सेट अवश्य बना लेंगे। आप जो है टाइम जो है अपना खूब, जब ये कब होगा, जब पूर्ण रिवीजन करेंगे, जब पूरा फेर आपको याद हो जाएगा, सारे मैथ के चैप्टर आपको एकदम धुआंधार बनाने लायक हो जाते हैं ना, तब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। टाइम लिख देंगे कोन पर, और उतने तय सीमा में जितने के एग्जाम होता है, जितना समय में, उतना ही तय सीमा में आप क्या करेंगे, बनाएंगे। और तब देखेंगे कि आप किस लायक हैं। आप जो है 2.5 घंटा में बनाते हैं कि 4 घंटा में बनाते हैं कि 5 घंटा, एक ही बैठना है, तो उसको बना के फिनिश करके ही हटना है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ है तय समय सीमा में जो है सभी विषयों के 4-5 कम से कम प्रैक्टिस सेट आपको बनाकर रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ समझना है, ऐसे टाइम में जो है बहुत सारी जहाँ तहाँ से जो है बातें भी सुनने को मिलती है। हर कोई कहते रहता है कि बहुत पढ़ रहा है, या कर रहा है, वाह कर रहा है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अपने सोच को जो है हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहना है। सोच सकारात्मक बनाने के साथ ही अपनी तैयारी के जो है कंटिन्यू करना है, और तैयारी की धार को तेज करना होगा। तब जाके ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हैं। और आपको कंटिन्यू जो है आज से जो है एकदम तैयारी में लग जाना है। पार्टी फंक्शन से थोड़ा दूरी बनाना होगा, तब जाके ही आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगा। इतना आप जो है यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता अवश्य मिलती है। आपको यह जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का अवश्य ही कृपा प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।